किताबों में और लोगों की जुबानी सुना करते थे कि पाकिस्तान में एक ऐसा एरिया भी दरियाफ्त हुआ है जहां पर बच्चियों को बर्तनों के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता था और लोगों को ऐसे दफन किया जाता था कि उनके इस्तेमाल की चीजें भी उनके साथ ही दफन कर दी जाती थी। इस शहर का नाम हड़प्पा है। हड़प्पा 1921 में दरियाफ्त हुआ। ये भी कहा जाता है कि मुल्तान से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते वक्त जब खुदाई की गई तो ये शहर दरियाफ्त हुआ। हड़प्पा का नाम हड़ से निकाला गया है। हड़ का मतलब है सैलाब। कहते हैं कि यहाँ पे सैलाब आया था तो इस वजह से ये शहर पूरा बर्बाद हो गया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर अल्लाह की तरफ से अजाब आया क्योंकि ये बहुत लोग पढ़े लिखे और ज़हीन होने के साथ साथ जालिम भी थे। इस वजह से ये शहर बर्बाद हो गया। आए मैं इसकी आपको तफसील बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज की जो वीडियो है, हमने पिछली वीडियो में हमने अपना गांव दिखाया, ट्यूबवेल पे नहाए, वहाँ से सीधे हम आ गए हड़प्पा जो कि एक आसार कदीमा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम विज़िट करवाएंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे कि हड़प्पा जो ऑडिटोरियम है और हड़प्पा म्यूज़ियम है उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और ये बहुत पुराना है, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनी है ये तो 2021 में बनी थी, लेकिन आगे जो चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी है। पाकिस्तान में ये सिविलाइजेशन जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा शुरू वाला एरिया तो बड़ा डेवलप किया हुआ है, लेकिन आगे आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें देखने को। जी, ये एक बुल खड़ा है और एक वो खड़ा है। ये बिल्डिंग पहले अभी बनाई है 2021 में, और ये पार्क है इसकी। यहाँ पे लोग ईद के दिनों में आते हैं विज़िट करने के लिए। वैसे भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं कि ईद के दिनों में ही आना है आपने। यहाँ पे आगे लेके चलते हैं, आपको जो मेन आसार कदीम है वो दिखाते हैं, आपको साथ म्यूज़ियम भी दिखाते हैं। और सारे बर्तनों की तस्वीरें लगाई हुई हैं यहाँ पे, जो जो यहाँ पे निकली हैं उसके। ये भी यहाँ से निकला है, ये पक्की मट्टी आबखोरा तांबे की हांडी। ये सिंह जरा से बनी एक सिंह वाला बैल की मोहर बमार रिस्मुल ख़त 1500 से 2500 क़बल मसीह। अच्छा, ये मोहर बरामद हुई है यहाँ से। और बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी उस वक़्त की बरामद हुई है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अभी म्यूज़ियम में आपको लेके जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं वो भी देखते हैं। ये हड़प्पा म्यूज़ियम 1926 में ये बना था। किताबों और लोगों की ज़ुबानी पता चलता है कि इस शहर को 1921 में दरियाफ्त किया गया, जब एक गोरा एक फौज में था। वो फौज छोड़कर, क्योंकि उसे शौक था ट्रैवलिंग का, सफ़र का, अपने शौक को पूरा करने के लिए फौज को छोड़कर दुनिया के सफ़र के लिए निकल पड़ा। जब वो इस मकाम पर आया तो उसे टेले नजर आए। टेले उसने इनकी खुदाई की तो यहाँ से शहर नजर आया। और एक और वजह भी बताई जाती है कि लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान खुदाई के मौका पर ये हड़प्पा शहर दरियाफ्त हुआ। ये साहिवाल से 20 किलोमीटर पहले हड़प्पा शहर दरियाफ्त हुआ। दरियाफ्त होने के तकरीबन 70 साल बाद बाकायदा सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इसकी तहकीक की गई। यहाँ मिलने वाले आसार ये बात सामने आई कि ये तहजीब एक मुकम्मल तरक्की याफ्ता तहजीब थी। शहर का नक्शा बाकायदा मनसूबाबंदी से तहत तैयार किया गया था। यहाँ से मिलने वाले बर्तन बताते थे कि लोग बड़े तहजीब वाले, साफ सुथरे और पढ़े लिखे थे। ये कह लें कि ये उस दौर का न्यूयॉर्क था। न्यूयॉर्क आज का एक बेहतरीन सिटी है जो कि बहुत तरक्की याफ्ता है। उस वक्त ये इलाका न्यूयॉर्क की तरह था। यहाँ से मिलने वाले बर्तन, ये सामने जो आपको बर्तन नजर आ रहा है, ये कहते हैं कि पानी फिल्टर करने के लिए ये बनाया गया था। तो ये फिल्टर प्लांट का काम करता था। इसके अलावा कुछ ऐसे बर्तन भी यूज किए गए जो कि कहते हैं कि यूज करने के बाद फौरन फेंक दिए जाते थे। जैसा कि हम यहाँ पे डिस्पोजल कप यूज करते हैं, इसी तरह कहते हैं कि उस वक्त ऐसे बर्तन यूज किए जाते थे जो कि एज डिस्पोजल यूज करने के बाद, एक दफ़ा यूज करने के बाद फेंक दिए जाते थे। इसके बाद यहाँ पे नवादरात, जेवरात, मोहरें, बच्चों के खिलौने और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दरियाफ्त हुई। ऐसी चीज़ें भी दरियाफ्त हुई जिनसे पता चलता था कि ये लोग बहुत तहजीब वाले, पढ़े लिखे और मॉडर्न थे। ये जो बड़े बड़े आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं, घड़े नज़र आ रहे हैं, सुना है कि यहाँ पे बच्चियाँ पैदा होते साथ ही इन घड़ों में जिंदा डालकर इनको दफन कर दिया जाता था। इससे खास अहम सिंध से निकली हुई वो मोहरें हैं। यहाँ से मिलने वाले ढांचे, जैसे कि ये सामने आपको एक औरत
और एक मर्द का ढांचा नज़र आ रहा है। ये दोनों ढांचे इस तरह मिले थे कि इनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो इनके इर्द गिर्द रखी गई थी। इस ढांचों के मिलने से ये भी पता चलता है कि ये लोग मुर्दों को दफनाते थे, ना कि जलाते थे। इनका मज़हब मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन बताया जाता है कि ये बुद्ध मत की तरफ ज़्यादा राग़िब थे। ये देखें, ये आपको तस्वीरें जब ये मिले इनकी तस्वीरें खींची गई और इन तस्वीरों के इर्द गिर्द इनके बर्तन रखे गए। दीवारों पर नक्शे लगाए गए हैं, जिस तरह की ये सोसाइटी थी एज इट इज़ ही इनके नक्शे बनाकर लगा दिए गए हैं। ये देखें, जैसे जैसे हम खंडरात की तरफ जा रहे हैं ये ऊपर को जा रहा है ऐसे। इस सोसाइटी का हड़प्पा को देखकर ऐसा महसूस होता है कि इनकी गलियां, इनके सीवरेज का निज़ाम, इनके घरों का निज़ाम एक सिविलाइज था। बड़े साफ़ सुथरे रहने वाले लोग थे और बहुत ही ज़हीन लोग थे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी दरियाफ्त हुई हैं, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम है। इनका एक कवर ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है, जिसको ज़मीन के नीचे बनाया गया और कवर किया गया है। आज से 6000 साल पहले हड़प्पा के लोग बहुत तरक्की याफ्ता और अपने फ़न में माहिर थे। ऋग्वेद में हरी यूपिया नाम से जिस शहर की निशानदेही की गई वो मौजूदा हड़प्पा ही है। संस्कृत में इसके मैनी कुर्बानी के स्तूनों वाला शहर है। हड़प्पा की तहजीब कई हिस्सों में तकसीम थी। शहर के चारों तरफ फसील तमीर थी, जिसकी बुनियादों के आसार मौजूद हैं। हड़प्पा की आबादी में दाखिल होने के लिए बड़े बड़े दरवाजे थे और शहर की आबादी दूर दूर तक फैली हुई थी। हड़प्पा के आसार मिलने वाले दरख्तों की उम्रें हज़ारों साल पुरानी हैं। ये वन का दरख्त बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और इससे कई लोगों की जान बचाई गई। बकरियों, जानवरों को यहाँ से इनके पत्तों के ज़रिए बचाया गया, और ये इंसानों के ज़िंदगी को महफूज करने के लिए भी ये वान इस्तेमाल किया गया है। देखिए कितना पुराना है, जड़ें देखें इसकी। जैसे जैसे इस शहर की खुदाई की गई तो पता चला कि शहर का नक्शा बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया था। पुख्ता ईंटों के मकान, गुसल खाने, कशादा गलियाँ, एक कतार में मकान, निकासी आब का आला किस्म का निज़ाम जो कि सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बनाया गया था। नालियों पर छतें, अनाज, घरों, मज़ारों के रहशी मकान, कुएँ, शहर, पनाह, दाँत पिघलाने वाली चीज़ें, ईंटें और मिट्टी के बर्तन पकाने वाली बटियाँ, दाँत की बनाई हुई आला किस्म की मोहरें, मिट्टी के रंगीन बर्तन जिन पर नक्शो नगार नुमायाँ थे। इसके अलावा ख़वातीन के ज़ेवरात, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा मिले यहाँ से। ये सारी खुदाइयाँ की हुई हैं जहाँ से इन्होंने बर्तन निकाले हैं। ये सारा सिटी था, इसमें से कुछ हिस्सा तो मेरे ख्याल में एक नया गांव वो सामने नज़र आ रहा है वो बना है, उसने ले लिया, और ये सारा हिस्सा जो है जहाँ जहाँ से खुदाई इनको चीज़ें मिल गई उसको इन्होंने कवर कर दिया, बाकी वैसे का वैसे ही छोड़ा होगा। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो एक दरबार भी है जो नूर शाह के नाम से है। कहते हैं कि इनका कद बहुत लंबा था। ये कब्र आप देख रहे होंगे। इस तरह का इलाका जब इन्होंने खुदाई की थी तो इस तरह मिला था, और ये सेम वैसा ही बनाया हुआ है। ये टेला एबी का रहायशी इलाका। कहते हैं कि हड़प्पा शहर दरिया के ऊपर आबाद था, लेकिन अब दरियाए रावी जो है वो 10 किलोमीटर यहाँ से दूर बह रहा है। ये एक मस्जिद मुगलाना दौर की यहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ पे मंडी भी एक दरियाफ्त हुई है। बिजनेस के लिहाज से भी ये लोग बहुत आगे थे और बिजनेस करने के लिए भी इन्होंने जगह मखसूस की हुई थी। अगर सारी चीज़ों को एंजॉय करना है तो मौसम अच्छे में आए, सर्दियों में आए, क्योंकि ये खुला इलाका है। यहाँ पे हब्स इन दिनों में तो जून जुलाई के महीने में तो हब्स ही बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा आप लोग सर्दियों में आएँ अगर आपने एंजॉयमेंट करनी है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके गर्मी में भर ही जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं होगी बल्कि आप थक जाएंगे। तो बेहतरीन हाल ये है कि आप जो है वो सर्दियों के मौसम में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।